रूसी फौज पर यूक्रेन का विनाशक प्रहार। पैट्रियट सिस्टम से हमले का वीडियो दरअसल सामने आ गया है। पैट्रियट सिस्टम से रूसी मिसाइल को कैसे किया गया तबाह, कैसे इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया गया, ये आप देखिए। वही यूक्रेनी फौज पर रूस के विध्वंसक हमले, ज़ापोरिज़िया में रॉकेट सिस्टम से प्रहार। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी सेना पीछे हट रही है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है ज़ापोरिज़िया को लेकर, जहां पर यूक्रेन की पोजीशन कमजोर होती नजर आ रही है। यूक्रेनी फौज पर रूस ने विध्वंसक हमले किए हैं। ज़ापोरिज़िया में रॉकेट सिस्टम से अटैक किया गया है और ये जानकारी सामने आ रही है कि यहां से यूक्रेनी सेना पीछे हट रही है। और एक और बड़ी खबर है, ग्रोजनी में मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक हो गया है। हमले से मिलिट्री बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रोजनी एयरपोर्ट 5 घंटे तक बंद रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, मिलिट्री बेस को भारी नुकसान की खबर यहीं से सामने आ रही है। एयरपोर्ट को भी 5 घंटे तक बंद करना पड़ा इस हमले के बाद। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका। यह है बड़ी खबर आज की। पीस प्लान पर पहली बार बोले पुतिन। कहा पीस प्लान कानूनी रूप से असंभव। कहा पीस प्लान पर साइन संभव नहीं है। पुतिन का यह बयान अपने आप में ट्रंप के तमाम मंसूबों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। और व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि 1 इंच भी जमीन रूस छोड़ने वाला नहीं है। कब्जे वाले इलाके से यूक्रेनी सेना वापस हटे। यूक्रेन नहीं हटेगा तो कब्जे में और ज्यादा तेजी आएगी, यानी यूक्रेन के और इलाकों पर रूस कब्जा कर लेगा। ये सीधे सीधे पुतिन चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन की सेना को, ज़ेलेंस्की को। तो कब्जे वाले क्षेत्र से कीव की सेना हट जाए। सेना अगर नहीं हटी तो नए इलाकों पर कब्जे किए जाएंगे। कब्जे में और ज्यादा तेजी आएगी। व्लादिमीर पुतिन ने अपने इस बयान में यह भी साफ कर दिया है कि जिन इलाकों पर रूस की सेना काबिज हो चुकी है, जहां रूस का कब्जा हो चुका है, वहां से अब रूस पीछे हटने वाला नहीं है। सेना अगर कीव की नहीं हटी, अगर यूक्रेनी सेना नहीं हटी, तो फिर कब्जे और तेजी से किए जाएंगे। यूक्रेन के सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस चले जाते हैं तो हम युद्ध अभियान अभी बंद कर देंगे। अगर वो वापस नहीं लौटते हैं तो हम सैन्य साधनों के जरिए अपने टारगेट को पूरा करेंगे। और पीस प्लान ड्राफ्ट पर पुतिन का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन के लिए कोई पीस प्लान ड्राफ्ट नहीं है। कहा चर्चा के लिए सिर्फ कुछ पॉइंट्स का सेट मिला था। यह बयान उन्होंने इस प्लान को लेकर कहा है। कोई डील ड्राफ्ट नहीं था, केवल उन मुद्दों की सूची थी जिन पर चर्चा प्रस्तावित थी। रूस को सिर्फ यूक्रेन में समझौते के लिए अमेरिका की योजना की जानकारी मिली। यूक्रेन में समझौते के लिए हमारी योजना के हर बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए। तो यूक्रेन युद्ध में, रूस यूक्रेन जंग में जो TV9 भारतवर्ष ने कहा, जो अंदेशा हमने आपको जताया, वही होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ कह दिया है कि पीस डील नहीं हो सकती। और कुल मिलाकर आप देखिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पीस डील का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। कुछ बिंदुओं पर बात हुई थी जिस पर चर्चा की जानी थी, यानी बात बस इतनी थी। पीस डील का कोई सवाल नहीं है। यह साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीस प्लान कानूनी रूप से असंभव है। 1 इंच भी जमीन नहीं देने वाला है रूस, ये पुतिन ने कह दिया।
कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हट जाए यूक्रेन। इस बयान में एक धमकी भी है, कब्जे वाले क्षेत्र से नहीं हटा तो युद्ध बढ़ेगा, युद्ध का कोई समझौता कीव में नहीं हो सकता, यह कहा है पुतिन ने। और यह सीधे सीधे मनीष, TV9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर है। बिल्कुल, देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों से कह रहे थे कि किसी भी हालत में ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये पीस प्लान बेसिकली एक किस्म का टाइम पास है जो सब कर रहे हैं, और वही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन पुतिन के बयान को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर वही बात है जो हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है कि नौ ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो पुतिन को पता है कि जिस तरह की शर्तें उसमें थी वो यूक्रेन और यूरोप होने ही नहीं देगा। जब होने ही नहीं देगा तो फिर शांति वार्ता होगी कैसे। और जो दूसरी बात है जो पुतिन लगातार शुरू से कह रहे हैं कि अगर समझौता होगा भी तो हम साइन किसके साथ करेंगे, जेलेंस्की के साथ, जो खुद भी अभी आज की तारीख में असंवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष हैं। इलेक्शन हुआ था 5 साल पहले 2019 में, वो पीरियड 5 साल का खत्म हो गया, अब वो एक्सटेंशन में रह रहे हैं, इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। तो अगर पुतिन की चिंता यह है कि इनके कहने पे हमने समझौता कर लिया, अब भविष्य में जो यूक्रेन की नई सरकार आएगी वो कहेगी हम इसको नहीं मानते, तब क्या होगा, फिर कौन गारंटी लेगा। क्योंकि देखिए, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तो रूस ने मिन्स्क 1 मिन्स्क 2 में जो अपना हाथ जलाया है, उसके बाद इस युद्ध के बाद वो इस तरह के किसी भी आईवॉश में नहीं आना चाहता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि पुतिन को अब ट्रंप के किसी प्लान पर वैसे भी भरोसा नहीं रहा। थोड़ा बहुत जो ट्रस्ट बिल्ट हुआ था वो स्थिति भी अब यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। अब